लोग शिकायत करते हैं कि हम कितना भी कमा लें, लेकिन पैसा हमारे पास टिकता ही नहीं। इसका जवाब जानने के लिए आपको मेरे साथ 2500 साल पीछे चलना होगा, दुनिया के सबसे अमीर शहर बेबीलोन में। अब आप पूछेंगे बेबीलोन ही क्यों? क्योंकि बेबीलोन अपने टाइम का सबसे अमीर शहर था और बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था अरकद। वो इतना अमीर था कि खूब सारे खर्चे, आलीशान जिंदगी और बहुत सारा धन देने के बावजूद भी उसकी दौलत दिन ब दिन बढ़ती ही जाती थी। एक दिन उसके बचपन के दोस्त उससे मिलने आए और बोले, अरकद तुम बहुत लकी हो कि आज तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, जबकि हम मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। तुम अच्छा खाना खाते हो, एक आलीशान महल में रहते हो, कीमती कपड़े और जवाहरात पहनते हो, फिर भी तुम्हारी दौलत कम नहीं होती, जबकि हम अच्छी चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर एक टाइम था जब हम एक जैसे ही थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गेम खेलते थे। तब तुम हमसे बेहतर नहीं थे और ना ही तुम में कोई एक्स्ट्रा स्किल थी। हमने मेहनत भी सेम करी। फिर बताओ अरकद, ऐसा तुमने क्या किया कि तुम इतने अमीर बन गए? क्या तुम हमें अपने अमीर बनने के राज बता सकते हो? अरकद इतना अमीर होने के साथ साथ बहुत हम्बल था, इसलिए उसने अपने दोस्तों को पैसों के वो राज बताए जो उसने खूब कई सालों पहले एक बहुत ही अमीर आदमी से सीखे, जिसे वो आज तक फॉलो करता आ रहा है। इस पर अरकद ने कहा, ये सब इसलिए है क्योंकि तुम लोगों ने इतने सालों में दौलत बनाने के असली कायदे नहीं सीखे, या फिर शायद आप लोग उन्हें भूल गए हो। सो मैं तुम लोगों को एक कायदे सिखाऊंगा अपनी खुद की कहानी बताकर। ये सब तब स्टार्ट हुआ जब मैं काफ़ी जवान था। मैंने आसपास की सारी अच्छी चीज़ें देखी और ये समझ लिया कि दौलत इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। दौलत ताकत देती है। सो मैंने उस वक्त डिसाइड कर लिया कि मैं इन अच्छी चीज़ों से अपना हिस्सा लेकर रहूँगा। मैंने महीनों खूब मेहनत से मिट्टी के टैबलेट्स पर लिखने का काम किया, पर मुझे कोई प्रॉफिट्स नहीं दिख रही थी। मेरी सारी कमाई खाने, कपड़े और सारी चीज़ों में ख़त्म हो जाया करती थी। एक दिन अल्केमिस्ट नाम का मनी लेंडर मेरे पास आया। उसने मुझे मिट्टी के टैबलेट्स पर लिखने का काम दिया और कहा, अगर तुम ये काम 2 दिन में ख़त्म कर दोगे तो मैं तुम्हें 2 एक्स्ट्रा सिक्के दूंगा। ये सुन के मैंने जोरों से काम करना स्टार्ट किया, पर जब 2 दिन बाद वो अल्केमिस्ट वापस आए तब तक काम खत्म नहीं हुआ था। वो बहुत गुस्सा हुए, फिर भी हिम्मत जोड़कर मैंने कहा, अल्केमिस्ट तुम बहुत अमीर इंसान हो, मुझे भी प्लीज़ बताइए मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि इसके बदले में बिना पैसे के लिए आपको कल तक एक काम खत्म करके दे दूंगा। अल्केमिस्ट हंसने लगे और कहा, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद आई, तुम मेरा काम खत्म करो और मैं कल तुमको अमीर बनने के सीक्रेट्स बता दूंगा। फिर मैंने रात भर काम करके उनका काम कर दिया। दूसरे दिन जब वो आए तब मैंने उन्हें कहा, आपका काम हो गया है, अब मुझे प्लीज बताएं अपने सीक्रेट्स। अल्केमिस्ट ने कहा, ठीक है, गौर से सुनना। मुझे अमीर बनने का रास्ता मिल गया जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मुझे हमेशा अपने आप को देना चाहिए। मैंने सोचते हुए पूछा, बस यही? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही ने एक भेड़ चराने वाले आदमी को मनी लेंडर बना दिया, जो कि तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम कपड़े बनाने वाले को उसके काम के लिए पैसे नहीं देते? सैंडल बनाने वाले को और बाकी सब लोगों को? बताओ मुझे, तुमने पिछले महीने की कमाई से कितने पैसे अपने पास रखे, या फिर पिछले पूरे साल की कमाई से? तुम पागल हो हरकत, तुम सबको पे करते हो बस अपने आप को छोड़कर। याद रखो, हर वो सिक्का जो तुम बचा के अपने आप को दोगे वो तुम्हारे स्लेव जैसा होगा, जो तुम्हें और सिक्के बना के देगा। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें तुम्हारी सेविंग से कमाई करानी चाहिए और उसकी कमाई से भी कमाई होनी चाहिए। इस बात को हल्के में मत लेना। ये नॉलेज देके मैं तुम्हें तुम्हारे काम से 1000 गुना ज्यादा पे कर रहा हूँ। तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा जो कि 10% से कम नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारा है और तुम्हें उसे अलग रखना चाहिए। पता है हरकत, वेल्थ एक पेड़ जैसा होता है जो एक बीज से पैदा होता है। तुम्हारा पहला बचाया हुआ सिक्का तुम्हारा बीज होगा, जिससे तुम्हारी दौलत बढ़ेगी। तुम्हारा अपनी कमाई का 10% अपने पास रखना वो झाड़ को पानी देने जैसा होगा, और ये तुम जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी तुम एक दिन उस झाड़ की छाव में आराम कर सकोगे। ये बोल के अल्केमिस्ट चली गई। मैंने उनकी इस विजडम को ट्राई करना स्टार्ट किया। मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा साइड रखने लगा। हैरानी की बात यह थी कि मुझे ऐसा करने से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने एडजस्ट किया और पूरे 1 साल ऐसा करता रहा। फिर एक दिन अल्केमिस्ट वापस आए और मुझसे पूछा कि मेरी सेविंग्स कैसी चल रही है। मैंने कहा, काफी अच्छी। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने अपने उस पैसे का क्या किया। मैंने बताया कि वो मैंने अपने एक दोस्तों को दिया है, जो समुद्र के रास्ते जाकर दूसरे देश से महंगे गहने सस्ते में खरीदने गया है। हम वो गहने बेबीलोन में महंगे बेच के ज्यादा पैसे कमाएंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा दोस्त क्या यही काम करता है। मैंने कहा, नहीं, वो तो ईंट बिछाने का काम करता है। अल्केमिस्ट बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम एक ईंट बिछाने वाले इंसान पर कैसे भरोसा कर सकते हो कि उसे गहनों की अच्छी जानकारी होगी? क्या तुम बेकरी वाले से जाकर सितारों के बारे में पूछोगे? नहीं,
तुम एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अक्ल हो तो। तुम्हें किसी जोहरी या सोनार को एक काम देना चाहिए था। खैर, इंसान गलती करके ही सीखता है। अब तुम फिर से पैसे जमा करना स्टार्ट कर दो। ये बोल के वो चली गई। अल्केमिस्ट की बात सही निकली। मेरा दोस्त दूसरे देश में जाके उल्लू बन के आया था। उसने उन पैसों से नकली गहने खरीद लिए थे और हमारे पैसे डूब चुके थे। पर मैंने हार नहीं मानी और फिर से शुरुआत की। 1 साल और बीत गया। इस बार जब अल्केमिस्ट वापस आए तो मैंने उन्हें बताया कि इस बार मैंने अपने पैसों से पीतल खरीदा और उसे ढाल बनाने वाले को दे दिया है, जो मुझे कुछ महीनों के गैप में प्रॉफिट्स का हिस्सा दिया करता है। अल्केमिस्ट को ये अच्छा लगा। फिर उन्होंने पूछा कि मैं उन पैसों का क्या करता हूँ। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने अपने उन पैसों से अच्छे कपड़े और दूसरी अच्छी चीजें खरीदी। अल्केमिस्ट हंसने लगे और कहा कि तुम अपने पेड़ को बढ़ने से पहले ही काट रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो वही पहुंच जाओगे जहां से शुरू किया था। तुम अपने सेविंग्स के बच्चे को ही खा रहे हो। तुम्हें अभी अपनी कमाई पैसों को फिर इन्वेस्ट करना चाहिए और ऐसा करते रहना चाहिए बिना उसे फालतू चीजों पर खर्च करे। एक टाइम आएगा अरकत जब तुम दिल चाहे पैसे खर्च कर पाओगे बिना तुम्हारी कमाई को कम किए, पर वो टाइम अभी नहीं है। अब अल्केमिस्ट 2 साल बाद मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे मेरे बिजनेस के बारे में पूछा। मैंने कहा अभी तक जितना मैं चाहता था उतना तो नहीं कमा रहा, पर हाँ, मेरी इन्वेस्टमेंट पैसे बना रही है। अब उसके बच्चे और उसके बच्चे के बच्चे भी पैसे बना रहे हैं। मैंने फाइनली पैसे कैसे बनाते हैं सीख लिया है आपकी मदद से। ये सुनकर अल्केमिस्ट ने मुझे अपना पार्टनर बना लिया और आज तुम जानते हो कि मैं कहां से कहां पहुंच गया हूँ। मेरे अमीर बनने के सीक्रेट्स और वेल्थ बनने के कायदे मैंने सब इस कहानी में आपको बता दिए है और विश करता हूँ कि तुम लोग भी जल्दी से इस नॉलेज को यूज करना स्टार्ट कर दो। इस पूरी कहानी से हमने 3 लेसन सीखे। पहला, पे आवर सेल्फ फर्स्ट। हमें कैसे भी करके हमारी कमाई से एटलीस्ट 10% अपने लिए बचा कर रखना चाहिए और बाकी बचे 90% से सारी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। कुछ भी हो, हमें उन पैसों को रखते रहना चाहिए जब तक कि उसे इन्वेस्ट करने की सही अपॉर्चुनिटी ना मिले। नंबर 2, सीक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु आर कॉम्पिटेंट टू गिव इट। पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले हमें अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से एडवाइस लेने के बजाय उनसे पूछना चाहिए जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। नंबर 3, मेक योर गोल्ड वर्क फॉर यू। जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाएंगे तो हमें उस प्रॉफिट को फालतू चीजों पर खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे वापस इन्वेस्ट करना चाहिए जब तक हम उस स्टेज तक ना पहुंच जाए कि हमारे खर्च करने से हमारी कमाई पर कोई फर्क ना पड़े। ये लेसन्स मैंने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से बताई है, जो कि फाइनेंशियल लिटरेचर की क्लासिक बुक है। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। अपने व्यूज कमेंट करके हमें बताइए। शेयर करें इस नॉलेज को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं और ऐसे लेसन्स आपके साथ शेयर करूंगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।